सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं सूर्यभान सिंह राजपूत। और जैसा कि मैथ्स और केमिस्ट्री में आपने 40 डेज स्ट्रैटेजी के बारे में अच्छे से सीख लिया है अमित सर और विनीत सर से, तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं फिजिक्स की स्ट्रैटेजी 40 डेज के लिए। एक्चुअली ये रिवीजन स्ट्रैटेजी है, तो मोर और लेस आपको बेसिकली रिवीजन के बारे में मैं आपको बातें बताऊंगा कि कैसे आपको किन चैप्टर्स को कैसे पिक करना है ताकि आपका जल्दी से जल्दी जो रिवीजन है वो पूरा हो पाए। तो सेशन के अंदर तक जरूर बने रहिएगा, बिकॉज इट कैन श्योरली बूस्ट योर सम मार्क्स इन योर जेईई मेंस एग्जामिनेशन। मोर एवर आपको पता ही है हमारा रैंक बूस्टिंग कोर्स एकदम बूम बूम कोर्स जो है वो ऑलरेडी चल रहा है। तो आप जो है आपके मेंस की प्रिपरेशन के लिए 2022 के लिए आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। रजिस्ट्रेशन इज ऑलरेडी स्टार्टेड, राइट। इस बैच में अपन सारी चीजें वो करते हैं, वो सारी रिवीजन की स्ट्रैटेजीज जो है, जो इस रिवीजन स्ट्रैटेजी में बताने वाला हूं, वो एक्चुअली इस बैच के अंदर हम फॉलो करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स से। ऑलराइट गाइस, सो मेक श्योर एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट हियर, द थिंग वाज दैट कि 40 डेज स्ट्रैटेजी फॉर फिजिक्स क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, जो आपके जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उनको 3 मेजर पोर्शन में बांट दीजिए। जैसे कि मैंने बांट दिया मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड ये बाकी का बचा हुआ सेगमेंट, दैट इज हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, वेव, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑल व्हाट नॉट एक्चुअली, है ना। तो ये जितनी भी 3 चीज में तूने बांट दिया सब चीजों को। अब जैसे ही बेटा तुमने 3 चीज में इन चीजों को बांट दिया, ये बांटा इसलिए नहीं है कि ये का इसका वेटेज ज्यादा है, इसका वेटेज कम है, इसका वेटेज कम है, ऐसा कुछ नहीं बांटा हुआ है, या तीनों का वेटेज बराबर है, नहीं। ये 3 अलग अलग सेट ऑफ स्किल्स लेते हैं रिवीजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो मैकेनिक्स में सिर्फ पन्ने पलटाने से आपके काम नहीं चलने वाले हैं, राइट। मोर और लेस आपको सवाल करने ही पड़ेंगे बाय द एंड ऑफ द डे। अगर आपको मैकेनिक्स रिवाइज भी करनी है देन यू हैव टू पेन डाउन द प्रॉब्लम्स, देयर इज नो अदर अल्टरनेट। बट व्हाइल इन केस ऑफ दिस मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑल, राइट, यू नीड टू रिमेंबर सम फॉर्मूलाज, यू नीड टू मग अप इन फैक्ट सम फॉर्मूलाज, राइट, ताकि आप मेंस लेवल के क्वेश्चन डायरेक्टली करें टाइम सेव करते हुए, है ना। यू कांट डिराइव ईच एंड एवरीथिंग इन एग्जामिनेशन। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स व्हाई ये 3 मैंने फॉर्म में तोड़ा है। जो मैकेनिक्स से बेटा उसको अप्रोच करने का तरीका कैसा रहने वाला है, तो सबसे पहली चीज मैं पॉइंट की बात करता हूं, सेट योर प्रायोरिटीज। सबसे पहले प्रायोरिटीज को सेट करिए। प्रायोरिटीज मतलब कौन सी प्रायोरिटीज? जिंदगी की प्रायोरिटीज नहीं इन चैप्टर्स की प्रायोरिटीज, राइट। सबसे पहले आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स और इस मिसलिनियस को रखें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में। मतलब अगर आपको ये रखना है ऊपर, ये रखिए, ये रखना है ऊपर, आप ये रखिए। क्यों मैं इसका रिवीजन इसलिए बोल रहा हूं कि जितनी जल्दी इनका रिवीजन करेंगे आप, राइट, इनमें कंटेंट कवरेज के लिए बहुत ज्यादा है, कंटेंट कवर करने के लिए बहुत ही ज्यादा है, राइट। छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, राइट। तो आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करना पड़ेगा, इसमें समय ज्यादा लगेगा हल्का सा कंपैरेटिवली टू मैकेनिक्स, राइट। सो आई वुड रिकमेंड कि पहले आप प्रायोरिटी सेट कर लिए और पढ़ाई स्टार्ट करिए, ठीक है। रिवीजन पे ज्यादा फोकस करिए इन चैप्टर्स के। नाउ मूविंग अपॉन द रिवीजन टाइप। अब रिवीजन टाइप कैसा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बच्चे क्या करते हैं रिवीजन करने के लिए, सबसे पहले उठाते पहला चैप्टर, चलो जय बजरंग बली उठाते हैं पहला चैप्टर, है नहीं छोटे, ये नहीं करना। क्योंकि आपको भी पता है जब आप पहला चैप्टर उठाते हो तो आप 15 या 20 मिनट के बाद आप बोर हो जाते हो, आधा घंटे के बाद बोर हो जाते हो। काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अरे काइनेमेटिक्स पढ़ो, आपके दिमाग में लगता है पूरी फिजिक्स रिवाइज करने, नहीं, डिलेमा में रखो, दिमाग को ही अपने डिलेमा में रखो। नहीं भैया, अपन उठा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट से, अपन उठा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स से, करेक्ट है कि नहीं। थोड़े से जो इंडिपेंडेंट चैप्टर हो ना, डिपेंडेंट चैप्टर नहीं होने चाहिए। तो वहां से अपन ने रिवीजन करना स्टार्ट किया, उससे क्या रहेगा, अपने दिमाग में कहीं ना करेगा, ठीक है कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, राइट। तो रिवीजन टाइम में सबसे पहले कभी भी शुरुआत से शुरू नहीं करना है। शुरुआत से शुरू करोगे जल्दी गिरोगे, राइट। तो बीच से किसी चैप्टर से उठाइए आप, ठीक है, बढ़िया। ना मूविंग अपॉन रिवीजन टाइम में एक प्रॉब्लम मैं और बोलना चाहूंगा यहाँ पे। कई बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन ऐसे बैठ के करते हैं, पन्ना पलटाते हैं, नहीं। या फिर रिवीजन कर रहे हैं तो एक चैप्टर को 2 दिन में रिवाइज कर रहे हैं, उसी चैप्टर में महारत कर रहे हैं। अबे तो 40 दिन बचे आखिरी के छोटे, ये नहीं करना अपने को। क्या करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको एक दिन में एटलीस्ट 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं। एक दिन में एटलीस्ट 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं। रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होगी, 30 to 40 मिनट्स। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट रहे थोड़े बहुत और आपके नोट्स बने हुए हैं, नोट्स बने तो बहुत ही बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर है। नोट्स बने हुए हैं तो आप क्या करिए, खटाक से अपने नोट्स उठाए, नोट्स अपने देख लिए, खट 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 खट। मुश्किल से मुश्किल अगर आपने सिंसियरली पढ़ा है, आपको आधा घंटा से 45 मिनट लगने वाले नोट्स को अच्छे से रिवाइज करने में। नोट्स रिवाइज हो गए, उसके बाद पिछले 3 या 4 साल के पीवाईक्यूज में खटाखट, आपके पास पीवाईक्यूज अगर हैं, अगर नहीं बनाया तो अभी बना लो। और तीसरा कोई एक अल्टरनेट सोर्स, जैसे हमारे यहाँ एटीपी स्टार में
जैसे सर ने अभी आपको गिव अवे दिया था, राइट? तो आप एक काम करिए, सीपीपी डाउनलोड कर लीजिए, जो हम लोग आरबीसी में डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही आप वो सीपीपी डाउनलोड कर लोगे, आपके पास एक्सेस आ गया क्या कि भैया ये सवाल, और वो सारे रिलेवेंट सवाल है, एक से एक, बूम बूम, सारे रिलेवेंट सवाल है, खटाक से उस चैप्टर की सीपीपी लगाई आपने। अब बोलोगे सर ये तो बहुत काम है, ये काम बहुत बड़ा नहीं है। रीजन मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 50 सवाल करो, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप इफेक्टिवली हर चीज करिए। इफेक्टिवली क्या करिए बेटा? हर चीज करिए। आपने 30-35 मिनट, आधे घंटे में अपने चैप्टर को रिवाइज कर लिया, और जैसे ही ये चैप्टर रिवाइज हुआ उसके बाद क्या, कहां चले गए आप? अपने सवाल पे चले गए। आप आधा घंटा पौन घंटा दीजिए सवाल, दैट्स सफिशिएंट, राइट? तो डेली आपको 2 चैप्टर करना है। आप डेली 2 चैप्टर करोगे, एक हफ्ते में आप 15 चैप्टर करोगे, 2 हफ्ते में आप ऑलमोस्ट 25 से 30 चैप्टर के बीच में रिवाइज करोगे, पूरी फिजिक्स खत्म। और ये काम आप दोबारा भी कर सकते हो। तो देखिए कितना इफेक्टिव है। तो रिवीजन टाइप अल्ट्रा स्लो नहीं होना चाहिए और अल्ट्रा फास्ट भी नहीं होना चाहिए, है ना? रिवीजन टाइप मॉडरेट होना चाहिए और इक्वल डिविजन्स पे होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन अपन ने 2 ही चैप्टर रिवाइज किए और एक दिन अपन ने 5 चैप्टर रिवाइज कर दिए, जय बजरंगबली चलो खट 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 खट, नहीं, छोटे आराम से, ठीक है? डीप ब्रेथ इन, है ना? और उसके बाद रिवाइज करें, आराम से रिवाइज करें, राइट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी अपनी प्रायोरिटी सेट करिए इन चैप्टर्स की, देखिए भैया, और कौन से चैप्टर आपको नहीं आते हैं, अगर आप उनको कर सकते हैं तो जल्दी से उनको कवर अप करिए फिर अगले 4-5 दिन में, ठीक है? और प्रायोरिटी सेट करके रिवाइज करना स्टार्ट करिए। बट प्रायोरिटी में इन दोनों को पहले रखना है, जो आपको सही लगे। डू वट एवर यू फील राइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉक टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ऐसे टाइम पे बच्चे मॉक टेस्ट देने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित होते हैं, बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं, बिल्कुल होना भी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एक दिन में आप 4-4, 5-5 मॉक टेस्ट दे रहे हैं। कई बच्चे ये भी करते हैं, डेली 3 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, 4 मॉक टेस्ट दे रहे हैं। नहीं, डेली इतने मॉक टेस्ट, डेली अगर आप 1 से 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, बात यह है कि आप उस मॉक टेस्ट को एनालाइज कर रहे हो कि नहीं। मॉक टेस्ट देने से नहीं होगा, मॉक टेस्ट देने के बाद जो सवाल आपसे नहीं बने उस कंसेप्ट को आप सर्च कर रहे हो कि नहीं, कि भाई वैसा कंसेप्ट अगर सवाल में पेपर में आ गया तो बनेगा कि नहीं। तो अभी आप डेली 1 मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, दैट्स मोर देन सफिशिएंट, राइट? अभी आने वाले 30-40 दिन में आप 30-35 मॉक टेस्ट आराम से दे दोगे, बहुत होता है, राइट? तो बात मॉक टेस्ट देने की नहीं है, बात यह है कि अगर आप 3 भी दे रहे हो, 2 भी दे रहे हो, 4 भी दे रहे हो, तो आप उन मॉक टेस्ट को एनालाइज करें। आप देखें कि आपसे कहां से सवाल नहीं बन रहे हैं और आप उनको कैसे अचीव कर सकते हैं अपने टारगेट्स को। क्लियर है कि नहीं? राइट। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव योरसेल्फ, राइट? क्योंकि क्या होगा, इस अगले 40 दिन के निरंतर प्रयास के बीच में मेरे दोस्त, तू कई बार मायूस होगा, तू कई बार गिरेगा, कई बार तुझे सेल्फ डाउट भी आएगा। क्या आएगा? यार बहुत बचा, यार मैंने पढ़ा नहीं, क्या ऐसा कुछ नहीं बेटा, सब होता है, राइट? तो कंटिन्यूअस एफर्ट से मारने की कोशिश करो क्या अपने जो थॉट्स हैं, राइट? कि भाई नहीं होगा, आपके नेगेटिव थॉट्स को जस्ट किल इट, ठीक है? अभी आपको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत मैच करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट गाइस, तो अपने आप पे बिलीव रखें और बूम बूम अभी से लगना स्टार्ट कर दें। फॉलो दीज ऑल स्ट्रैटेजीज विच आई जस्ट टोल्ड यू एंड आई विल मेक श्योर कि आपके कुछ ना कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, कुछ ना कुछ इजाफा जरूर होगा अगर आप इस स्ट्रैटेजी को बहुत दिल से फॉलो करते हैं। सो आज के सेशन में इतना ही। सो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो और आप ऐसे ही मेहनत करते रहें। So that's it for today class. Thank you for patient listening.